राधा की बीमारी ने उसके परिवार को एक गहरे संकट में डाल दिया। उसके माता-पिता, आदित्य और रुक्मिणी, अपनी प्यारी बेटी की सेहत को लेकर बहुत चिंतित है। उन्हें चिंता है कि कैसे उनकी प्यारी राधा ठीक होगी। आदित्य का एक गहरा विश्वास है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए प्रयासरत रहता है, जिससे उसकी आत्मा को भी खुशी मिलती है। वह जानता है कि कोशिश करने से कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक बड़े वैद्य की सलाह से आदित्य को उम्मीद है कि राधा का इलाज संभव है। वह अपने गुरु के पास जाने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसके गुरु के पास बहुत ज्ञान है जो उनकी मदद कर सकता है। आदित्य ने सोचा कि अपनी फसल से पैसे जुटाकर वह राधा का इलाज करवा सकता है। लेकिन दुख की बात है कि उसकी मेहनत की फसल आग में जल गई और उसके सपने एक झटके में चुराए गए। मुखिया ने आदित्य को बताया कि उसकी फसल जलकर राख हो गई है, जिससे आदित्य को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी मेहनत को खोने का गम महसूस किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुखिया ने आदित्य को बताया कि उसे जमींदार से मदद मांगने की जरूरत है। यह सुनकर आदित्य को उम्मीद की किरण मिली और उसने जमींदार से ऋण लिया, जिससे उसे फिर से उम्मीद बंधी। डॉक्टर ने बताया कि राधा को एक अजीब और दुर्लभ बीमारी है, जिसका इलाज इस दुनिया में मुश्किल से मिलता है। यह सुनकर आदित्य और उसकी पत्नी का दिल भारी हो गया। परंतु आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए अन्य राज्यों के डॉक्टरों से मिलने का निर्णय लिया, जबकि उसे अपने खेतों में काम करने की भी जरूरत थी। लेकिन फिर भूमि मालिक ने आदित्य के खेतों को आग लगाकर उसे कर्ज चुकाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। ये देखकर आदित्य की नीयत पर प्रश्न उठने लगे। इस मुश्किल समय में आदित्य की बेटी की बीमारी ने उसे बहुत दुखी कर दिया। उसने एक साधु से मदद मांगी, जिसने उसे एक रहस्यमयी फूल के बारे में बताया। साधु ने कहा कि वह फूल केवल दयालु और लालच रहित व्यक्ति को ही मिलेगा। यह सुनकर आदित्य की आशा जग गई, क्योंकि उसने अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास किया। आदित्य ने साधु की बातों पर विश्वास करते हुए अपने सफर की शुरुआत की। इस सफर में उसे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह रुका नहीं। आदित्य ने एक दिन जंगल में एक हिरन को देखकर उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। यह उसके मानवता का प्रमाण था, जिससे आदित्य का सचमुच का दिल दिखाई दिया। फिर अचानक शेरनी ने आदित्य को चुनौती दी कि वह अपने बेटे की बीमारी के लिए एक जादुई फूल लाए। यह उसकी परीक्षा थी, लेकिन आदित्य ने डर को भुलाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आदित्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना हिरन को बचाने का निश्चय किया। शेरनी की चुनौती को स्वीकार करते हुए उसने अपनी महानता का परिचय दिया। आदित्य ने अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए एक चमत्कारी फूल का उपयोग किया। यह फूल उसकी जिंदगी में जादुई बदलाव लाने वाला था। बाद में मकान मालिक ने अपनी पूर्व गलतियों के लिए आदित्य से माफी मांगी। उसने अपने दिल की दया को समझा, जो क्षमा का एक महत्वपूर्ण संदेश दर्शाता है। और क्या कहानी में एक साधु का योगदान था जिसने एक दानव को श्रापित किया था। आदित्य की मदद से साधु ने दानव को उसके श्राप से मुक्त किया। इस तरह सब कुछ खुशियों के साथ समाप्त हुआ।